उदय टाइम न्यूज, सच की रोशनी। जी नमस्कार। हम एक आप लोगों के मामला दिखा दो चाहत हैं और सुनावो भी चाहत हैं, जो भाजपा नेताओं ने कभी नहीं करो है उन्हें कभी सुनने में मिलो है। जैसो एक भाजपा नेता छतरपुर जिले के हैं, गौरीहार सर्वे क्षेत्र के हैं, उनके द्वारा करो जाओ, इनकी पुष्टि भी नहीं हम कर रहे हैं। इनकी जो बाउंस रिकॉर्डिंग आई है हमारे सामने, वह हम आप लोगों को सुनाबो चाहते, ये सुनो के बारे में और हम बताबो चाहते हैं। मजबूत को गाली आली तो नहीं बताई हमसे। अरे कब वो मुझसे तो बताया है उसने। ये पूरे बाहर उखड़वा के फिकवा नहीं हूँ, बिजी हूँ, थानेदार का 100 जूता मारी हुए। वो तो हुई है जब ऐसा करेगा तो। नहीं तुमने उसको कहा होगा ना कि तुम उससे ऐसा कहो। नहीं नहीं नहीं, हम कभी ऐसा चाचा कहते नहीं है, ठीक है ना। नहीं फिर गाँव सुनो। हाँ जी तू गाँवदारी नहीं करना, तुम कर्मचारी हो, कर्मचारी रहो। सुनो चाचा, हम ना गाँवदारी की है। जिस दिन हम गाँवदारी करेंगे ना तो तुमको गाँव से ही जाना पड़ेगा, इसे ध्यान रखना। अरे चाचा आप भी अच्छी उनकी बातों में पड़ गए। नहीं, जो हमारा रोजगार सहायक है उसको कोई गाली देगा तो हम क्या करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। नहीं तो उन्हें मजबूत हमसे बिल्कुल नहीं बताया कि गाली दे के गया है हमको, नहीं तो हम तो उसको घर से भगा देते। और तुम्हारे यहाँ जाके वो फिर वो भाषा बोला है। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास लौट के आया है, जाके नहीं आया है। नहीं कहीं से भी होगा। नहीं नहीं, तुमको चुनाव लड़ना हो ना तो इस्तीफा दे के चुनाव ही कहीं नहीं लड़ जाते। हमें नहीं लड़ने करूँ चुनाव चाचा, न हमें का चुनाव लड़ गई। फिर गाँवदारी नहीं करना, ये मैं बता देता हूँ। अरे हमें बिल्कुल आपने कहा था, हम तो कभाऊ के अभी कौन से का दिक्कत है। सा काम मैंने तुमको कहा था आशा वर्कर के लिए, तुम 2 पैसे का काम नहीं कर पाए और आदमी को उकसा रहे हो। मैं एक रिपोर्ट करवाऊंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा उसी दिन, ये मैं बता देता हूँ। आप भी अच्छी बात कर तो बताओ आप भी। ये कुमार की औकात कैसे हुई कि रोजगार साहब को गाली दे रहा था। नहीं तो हमने तो मजबूत से बात करी, यहीं बैठा था, मजबूत में एक भी बार नहीं कहा कि इसने गाली दे के, हम तो भगा देते घर से। उसको बहुत उल्टा सीधा बोलता रहा वो, हम तो घर से भगा देते और वो देहरी नहीं चढ़ेगा वो अगर घर आके आया है। अब हम ये आपने सुनो ये कि क्या कह रहे हैं, जे गौरीहार क्षेत्र के अवध किशोर मिश्रा जी हैं और इनने जिला पंचायत अध्यक्ष के लाने दावेदारी भी करी थी और जे अपने आप के लाने गौरीहार सरवई चंदला क्षेत्र का और गोयरा का बाहुबली भी मानत है। अब जे कौन बात पे खुर्रिया गए ने, एक बात और देखो, इनकी प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो लोकसभा सांसद जी के साथ में खड़े हुए हैं। अब क्या बात, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के साथ में खड़े हो, भाजपा का दामन थामे। अब देखियो कि मामला क्या है। इनकी बहू जनपद पंचायत गौरीहार अंतर्गत महेवा पंचायत में सचिव पद पर पदस्थ है। तो विगत दिना पहले कोनो स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ है एक जने, उनके घरे कोनो पहुंच गओ गाँवदारी वालों आदमी, उन्हें अपनी कथा सुनाए हुए ऊके लेख हैं। फिर का जब ऐसा मामला पंचायत को सुनो, जिला पंचायत सदस्य और बाहुबली वो भाजपा को दामन थापे, भड़क गए, ठोक दो फोन जीतू को। सुन भैया, अब इनने फोन कैसे ठोको कि इनकी दबंगाई देखो, वो इनकी गुंडागर्दी देखो कि जे वो फोन में रिकॉर्डिंग में पर करेगा थानेदार को उनका कर दी। मतलब ये थानों भी अपने घर से चलाएंगे कि थानेदार के ऐसे बात कर रहे हैं, थानेदार के ऐसे धमकी दे रहे, ऐसे कह रहे कि जैसे इनने नौकरी हुई कहता हो थानेदार के घर में हुई नौकरी, जैसे इनने अपने घर की नौकरी उठा गए वो गौरिया थाने प्रभारी को थाने की नौकरी दी हुई, थाना प्रभारी बना दो। दूसरों एक शब्द और कह रहे, मेरे ही मन मुताबिक FIR दर्ज होगी। देखो ये कार भाजपा नेता हमने इतने देखे, आज होनी है सो देखो हमने ना सुनो आए ना कौन ने कहूँ कहिया कौन से कि हमारे अनुसार हुए FIR, लेकिन बेदोका हलो FIR हमारे अनुसार हुए, थानों हम चला रहे, जो कुछ हुए हम कर भी
न गुंडागर्दी देखो। ये अवध किशोर मिश्रा हैं, सरवई के हैं, गोरिहार क्षेत्र के हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं जी। इनकी गुंडागर्दी देखो। और ये भड़के गए पे कि मामला हुए इनकी बहु ग्राम पंचायत महिला पदस्थ है, वहां से मामला को लेके जो भड़क गए। वो एक स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ जीतू अरजरिया के ऊपर भड़के जे और फोन लगाया। उन्हें स्पष्ट धमकी दे रखी आप नौकरी करें अन्यथा गांवदारी में न पड़े, जबकि उसका गांव है वो, लेकिन कह रहे गांवदारी में न पड़े। और दूसरा एक और इनकी लैंग्वेज को देखिए, इनके शब्दों को देखिए, किस प्रकार के शब्दों का जो बेइज्जत कर रहे हैं लोगों को, किस प्रकार के शब्दों का जो उपयोग कर रहे हैं। क्या इनके यही संस्कार है? क्या भाजपा ने इनको अपने संरक्षण में रखा है तो इनको यही संस्कार दिए कि आप इस तरह के काम करो, इस तरह की गुंडागर्दी करो? कितनी धमकी दे रहे हैं, गांव में नहीं रह पाओगे, बक्सवाहा में डले रहोगे, गांव देखने के लिए तरस जाओगे। इनकी गुंडागर्दी देखो आप। ये जिला पंचायत सदस्य हैं, अवध किशोर मिश्रा हैं, सरवई के हैं। क्या इनकी इसी प्रकार की गुंडागर्दी को सुनते रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष? या भाजपा इस तरह की गुंडागर्दी को सुनती रहेगी? क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? अगर भाजपा इसको गुंडागर्दी मानती है तो क्या अवध किशोर मिश्रा पे मामला दर्ज होना चाहिए? क्या एक थाना प्रभारी के लिए अब शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, अपने मन मुताबिक एफआईआर दर्ज करने की बात कह रहे हैं? क्या भाजपा यह करती है? कभी नहीं करती है। न भाजपा के वरिष्ठ नेता इस प्रकार का कृत्य और गुंडागर्दी बर्दाश्त करती है, और न आपराधिक प्रवृत्ति वाले और न गुंडागर्दी वाले लोगों को कभी संरक्षण भी नहीं देती है। हम आपको वो शब्द भी सुनाएंगे कि जो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि गुंडा मवालियों को हमारे प्रदेश में जगह नहीं मिलेगी। अगर जिसको अपराध करना है, गुंडा मवाली बनना है, तो वो प्रदेश छोड़ दे, नहीं तो बख्शा नहीं जाएगा। आज ये सुनिए आप कि आज जिला पंचायत सदस्य जो भाजपा का दामन थामे हुए हैं, झंडा डाले हुए हैं, आज उनके भी शब्द सुनिए आप। क्या कह रहे हैं वो? स्पष्ट धमकी दे रहे हैं। क्या ये इनकी धमकी कहां तक पहुंचेगी? आप देखिए, इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। इस वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। जिससे इनने बात की उन्होंने हमको रिकॉर्डिंग दी है, इसको हम वायरल कर रहे हैं, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग की हम इसको पुष्टि नहीं मानते हैं, ना हम पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन जो बात सामने आई है उसको आप सुन सकते हो और देख भी सकते हो। मजबूत को गाली आली तो नहीं बताई हमसे। अरे कब मुझसे तो बताया है उसने। ये पूरे बाहर उखड़वा के फिकवा नहीं हूँ, बिजी हूँ, थानेदार का 100 जूता मारी हुए। वो तो हुई है जब ऐसा करेगा तो। नहीं, तुमने उसको कहा होगा ना कि तुम उससे ऐसा कहो। नहीं नहीं नहीं, हम कभी ऐसा चाचा कहते नहीं है, ठीक है ना? नहीं, फिर गाँव सुनो। हाँ, जी, तू गाँवदारी नहीं करना, तुम कर्मचारी हो, कर्मचारी रहो। सुनो चाचा, हम ना गाँवदारी की है। जिस दिन हम गाँवदारी करेंगे ना तो तुमको गाँव से ही जाना पड़ेगा, इसे ध्यान रखना। अरे चाचा, आप भी अच्छी उनकी बातों में पड़ गए। नहीं, जो हमारा रोजगार सहायक है उसको कोई गाली देगा तो हम क्या करेंगे? उसकी पूजा करेंगे? नहीं तो उन्हें मजबूत नाम से बिल्कुल नहीं बताया कि गाली दे के गया है हमको, ऐसा हम तो उसको घर से भगा देते। और तुम्हारे यहाँ जाके वो फिर वो भाषा बोला है? नहीं नहीं नहीं, हमारे पास लौट के आया है, जाके नहीं आया है। नहीं, कहीं से भी होगा। नहीं नहीं, तुमको चुनाव लड़ना हो ना तो इस्तीफा देके चुनाव ही कहीं नहीं लड़ जाते। हमें नहीं लड़ने करूँ चुनाव चाचा, न हमें का चुनाव लड़ गई। फिर गाँवदारी नहीं करना, ये मैं बता देता हूँ। अरे हमें बिल्कुल आपने कहा था, हम तो कभांगना के भी कौन से का दिक्कत है? अच्छा काम मैंने तुमको कहा था आशा वर्कर के लिए, तुम 2 पैसे का काम नहीं कर पाए और आदमी को उकसा रहे हो। मैं एक रिपोर्ट करवाऊंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा उसी दिन, ये मैं बता देता हूँ। आप भी अच्छी बात कर तो बताओ आप भी। ये कुमार की औकात कैसे हुई कि रोजगार साहब को गाली दे रहा था? नहीं तो हमने तो मजबूत से बात करी, यहीं बैठा था, मजबूत में एक भी बार नहीं कहा कि इसने गाली दे के, हम तो भगा देते घर से। उसको बहुत उल्टा सीधा बोलता रहा वो। हम तो घर से भगा देते और वो देहरी नहीं चढ़ेगा वो, अगर घर आके आया है वो।
भाई अगर तुम इस प्रकार की राजनीति करोगे ना नहीं तो नहीं, हमें करनी कुम्हार से रिपोर्ट करवा दूंगा तुम्हारे गांव के कुम्हार से, नहीं, ऐसा ये तो मैं ठीक- बता देता हूँ। अच्छी बात आप कर रहे हो। हमको इस टाइप का कोई काम करना नहीं पड़े कि हमारा किसी से भी व्यवहार खराब हो। नहीं जाता, ऐसा नहीं है। हाँ। ठीक है ना, अगर यदि हमको सुनो हमारी बहू वहाँ सचिव है जी, तो जी। रोजगार सहायक होगा तो वो सचिव ही है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, नहीं तो इसीलिए तो हमने उससे बात की थी, अगर हमको ऐसा होता तो हम काहे को वो करते। वो तुम्हारे यहाँ आता है इसलिए वो नहीं तुमने बात नहीं बोली। नहीं, हमारे पास लौट के आया पंचायत भवन से, तो हमने लगाया है फोन, हमने कहा तो उसने मजबूत में ऐसा बताया ही नहीं है कि घर आके आया है हमको। भाई तुम तो नौकरी करो, गांवदारी नहीं करो, सुन लो। नहीं, हमें तो करनी नहीं है हाँ। गाँवदारी, ना हमें गाँवदारी की शौक है। और गांवदारी करना हो तो हमें बता दो, फिर हम तुम्हें अच्छी तरीके से करवा देंगे अरे आप गांवदारी। भी चाचा अच्छी बात करते हैं। हाँ, अरे आप भी हमको मजबूत की बात इसलिए लगा कि नहीं, 2 नहीं। टका का कुम्हार नहीं तुम ये नहीं मानते हो का कि उसकी रिपोर्ट से किसी की अर्जन एक कायम होगा? नहीं, रिपोर्ट है? ना हमने रिपोर्ट के लिए कहा उससे, ना कोई बात की हमने। भाई हमारे यहाँ रिपोर्ट करने आएगा तो मुकदमा नहीं कायम होगा हमने उसको यही कहा जब तक कि मैंने कहूँगा। मेरे थाने में किसी थानेदार की औकात नहीं है कि अरे कोई सर, मुकदमा कायम कर देगा। जब हमने उसको यही कहा कि तुम पात्र नहीं हो भैया तो कैसे कर देगा, ऑनलाइन जब होगा तब वो करेगा, अभी तुम जाओ घर। मैंने बात कर ली, हमने कहा जाओ। भाई वो 2 टका का कुम्हार मैं उसको जानता हूँ जब लखन सरपंच था। अरे वो क्रेक टाइप को है बाबा वो। लेकिन हो है मादर चौदह है। हाँ लखन जीता था वो हाँ। आके वहाँ बाजा बजाने लगा, वोट में उल्टा दूसरी तरफ रहा, तुम्हारी तरफ रहा था। तो मैंने कहा हर जैसी वक्त नहीं 100 जूता मारूंगा तेरे। नहीं, हम जो आगे से मजबूत को हमने भाई भेज तुम दिया। नहीं, हमें कुल कोई मिला मतलब के देखो, हमें कोई जब लेना तक हमारी बहू वहाँ सचिव है तब तक गांवदारी नहीं करना। सुनो इसके चाचा, बाद तुम सुनो आप ना मुझे कभी करना है आप, ठीक है ना, वो तो मान लो कि भाभी है, वो कोई दिक्कत ही नहीं हुए, ठीक है ना, और ना हमारा ये उद्देश्य है कभी करने का। नहीं, हमने बताया तुमको नहीं, कि अगर तुमको जैसे कोई बात उलझाओगे वो नहीं। किसके ऊपर जाएगी? रोजगार सहायक के ऊपर थोड़ी जाएगी। नहीं, कोई भी नहीं उलझेगी। हैं? आपने उसको मिसगाइड किया है, उसने आपको मजबूत ने, हम आप मजबूत से कल आगे तो वही बात करेंगे कि क्यों ऐसा मिसगाइड करते हैं, तो आपस में संबंध खराब कराने चाहते हो। नहीं, उल्टा सीधा बोला है वो। अरे तो बोला तो हमको बता देता हूँ, तो उसे भगा देते उसको घर से, यहाँ से हाँ? दरवाजे से। नहीं, तुम ये बताओ तुमको क्या चुनाव लड़ना है क्या? तो तुम ये कुमार को इनको बैठा के पंचायत नहीं, हम नहीं पंचायत करते चाचा। वो आ गया तो बाकी घर से नहीं भगाया जाता किसी सुन को। लो, हाँ। यदि हम सोचते हैं कि कोई आदमी हमसे दुखी ना हो, बिल्कुल नहीं तुमको बक्सवा में पंचायत करवाऊंगा, गांव का मुंह नहीं देख पाओगे। अरे ये चाचा मैं बता देता हूँ। आप भी अच्छी बात कर दो, आप उतना अच्छी बात में तो आ मैं गए। तो सुनो, मैं कोई बात करता हूँ तो कह के करता हूँ, मैं इस टाइप की बात नहीं करता। मैंने जब भी कोई बात पड़ी होगी तुम्हारा पक्ष लिया है। बिल्कुल अभी भी लिया। पर वो आदमी तुम्हारे यहाँ बैठने गया, नहीं वो लौट के तुम्हारा आओ। आदमी कहलाया हो। नहीं, हमारे पास बैठने नहीं गया, वो ऐसे मजबूत नहीं बोला रहा उसको कि उनको दिखवा लेना, तो उसका वो मेडिकल के लिए सो आया था। बाकी हमारा आदमी नहीं ना, उसको हम जानते हैं ना, उसको पहचानते हैं ना, कभी आया है ना कभी गया है हमारे पास ना, हम जानते हैं। नहीं तो गांवदारी करना हो तो छोड़ दो, गांवदारी कर लो। हमें ये करने के शौक ही नहीं है, हमें तो नौकरी करना है, अपना काम करना है। हम यदि सम्मान देते हैं तो डर के न हो देते हैं हम, इसलिए कि किसी आदमी का हमारे द्वारा हित न हो, किसी की आत्मा न बिगड़े हमारे पे। हम ये आपको हमने बिल्कुल चाचा माना है और ना कहीं कोई मन में वो है। भाई मुझको इसलिए कष्ट हुआ कि 2 टका का आदमी उसकी औकात कैसे की उल्टा सीधा बोल दे। नहीं, हमारी वजह से नहीं बोला हमने, मीन उसको भी मजबूत को भी बोला है। अपने कहा अगर ऐसा है तो हमें बताओ। बोले आपकी वजह से, तुमने हमारी वजह से क्या बोलेगा वो? हमने कहा आप लोग तुम्हारी मानसिकता अच्छी होती। तुम ये बताओ 2 टके का आशा वर्कर का पद होता है ना? है? मैंने तुमको एक आदमी को कहा था, 6 महीना पहले कहा था।
तो उसका कर देंगे ना रिक्वेस्ट। तुमको ये नहीं लगा तवज्जो उस बात को आशा वर्कर कोई पद है बता दो मुझको। नहीं तो किसको कर दिया हमने, किसी को कर दिया है क्या चाचा? नहीं तो मैंने कभी कहा था तुमको 6 महीना नहीं तो हमने पहले। यही तो कहा था कि जैसे ही होने अभी सत्र में जैसे ही होने लगी सो कर देंगे हमने, तो आपसे उसी दिन नहीं नहीं तो कहे। मतलब इस सत्र में 6 महीना पहले कहा था, कोई अभी नहीं हुई जब नहीं से चाचा नहीं की है, है? अभी गाइडलाइन आई है नहीं, अभी आदेश जारी करना है सब जगह के लिए जहाँ जहाँ होना है, तो आप देना तो कर देंगे। भाई उससे मुझे मतलब नहीं है, आशा वर्कर ना हो 1000-2000 का महीना मिलता होगा उसमें और क्या मिलेगा। अरे मैंने जब ही आप कहने आए थे हम उसको कर देंगे। चलो जी आप